जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका कोई फेवरेट डीएनए मिल गया, आपको मतलब ऐसा डीएनए मिल गया है जो डीएनए आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम लगाते टाइम सोचना नहीं पड़ेगा, तो उस डीएनए को कोशिश करो जितना रिफाइंड किया जा सके। डोंट गो कि मतलब एक बार लेके सेटिस्फाई होने वाला सीन, बिल्कुल सेटिस्फाई मत हो। देखो अगर आप एक बार सेटिस्फाई होके बैठ जाते हो, फिर आप अपनी खोज को बंद कर दोगे। और हमारा हमेशा से यही थॉट होना चाहिए कि एक चीज़ अपनी जो पकड़ी है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एक साथ ले लो। अगेन सपोज कि मान लो, जैसे मान लो मुझे एक कोई डीएनए पसंद आता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका। ओके, जैसे मुझे पैसिफिक चिल का डीएनए बहुत समझ में आता है। पैसिफिक चिल के मैंने कम से कम अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास 8 या 9 परफ्यूम होंगे, मतलब नॉट ओरिजिनल बट 8-9 अलग अलग ब्रांड की तरफ से पैसिफिक चिल का डीएनए। फिर भी जब मार्केट में ये आया, इसके बारे में हाइप हुई, ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिया। सेम चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक डीएनए आपने खोज रखा है कि ये डीएनए आपको बहुत पसंद है, इस डीएनए के बारे में आपको मतलब कभी भी सोचना नहीं पड़ता लगाते टाइम, तो वो डीएनए आप लो, उसको एंजॉय करो। जब आपका वो वाला बोतल खत्म होने वाला हो, देन गो फॉर अनदर वन। मतलब सेम बोतल परचेज मत करो, गो कि मतलब ऐसा ढूंढो उसी से रिलेटेड या उसी का कोई अच्छा अल्टरनेट या उसी का कोई उसी डीएनए पे बेस कोई और परफ्यूम, सो दैट आपको ऐसा ना हो कि कहीं पे मिस हुई है कोई चीज़ें। क्योंकि ज़रूरी नहीं, जैसे हर कोई ब्रांड जब भी कोई एक डीएनए उठा के बनाती है तो वो 100% सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंट स्मेल करता है, बट क्या पता आपका वो जो डिफरेंट टच है वो उसी में मिल जाए आपको। इसलिए तो सेम चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करने में बिल्कुल मतलब शर्मिंदगी नहीं होगी कि मुझे हवस ब्लैक का डीएनए बहुत अच्छा लगा, जो कि क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट वाला जो डीएनए है वो। अब उस पर थोड़ी सी मतभेद रहती है कि वो क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट और हचीवात, वो दोनों डीएनओ के बीच में लीन करता है। ठीक है, मैंने ओरिजिनल हचीवात नहीं स्मेल किया, आई थिंक मैंने कहीं पे डिकेंट स्मेल किया है, बट वो भी मैं ओन नहीं करता था। फिर आया अलबेत अल्दमशकी। अलबेत अल्दमशकी की तरफ से उनके सारे परफ्यूम एक तरीके होते थे, सेम बॉक्स पैकेजिंग। तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इस टाइप की बॉक्स होते हैं उनके, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, पिछली वीडियो में भी शायद मैंने यही दिखा दिया था, टेबल पे पड़ा हुआ, अभी भी ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेम बॉक्स पैकेजिंग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेम बॉक्स पैकेजिंग के साथ साथ प्रॉब्लम ये आती है 75 ml, ठीक है। तो मुझे उसका हचीवत बहुत पसंद है, मैंने 75 ml का लिया, उसको इन्जॉय किया। अब मालूम क्या है, अब वो अपने आधा यूज़ किया जा चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसी डीएनए को कुछ और खोदा जाए। फिर मेरे को मिला हवस ब्लैक। हवस ब्लैक भी मुझे बहुत पसंद आया, बट उसमें वो ओक मॉस मिस था। उसमें एक थोड़ा सा जो हचीवात का जो सीलन वाला खुशबू, मैं सबसे ज़्यादा यूनिकनेस जो मैंने बोली थी, वो सीलन वाली खुशबू मुझे मिस लगी। तो इसलिए अब हम आज लेके आए हैं क्यूलेंट डायमंड। ये इब्राहिम अल कुरैशी करके ब्रांड है और बहुत जानी मानी ब्रांड है, बिकॉज इसके जो परफ्यूम हैं वो अपनी लॉन्जेविटी, अपने प्रोजेक्शन, अपने सियाज के लिए बदनाम होते हैं। तो ये 3-3 दिन चलने वाली परफ्यूम इसी ब्रांड का था। वो उसका नाम शायद अहमद अल कुरैशी का ब्लू ऊद था, ठीक है। आई डोंट ओन ब्लू ऊद, मेरे पास डिकेंट है उसका। तो मुझे ये अच्छी डील मिल रही थी, 150 ml, और मेरे मतलब पसंदीदा डीएनए पे बेस्ड ये परफ्यूम है, तो मुझे लगा कि चलो ले ली जाए ये वाली डील। और 150 ml ऐसा है कि ठीक है, अच्छा इन्जॉय करने में मज़ा आएगा। इसमें कहीं ना कहीं वो मज़ेदार सिट्रस, वो मज़ेदार पाइनएप्पल और वो ओक मास वाली चीज़ मुझे वुडीनेस मिल जाए, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्स आज। पहली एक्चुअली मैं इसको पहली बार आज स्मेल करूँगा। मैंने आज से पहले इसको कभी स्मेल नहीं किया है, ना कभी इसको मैं डीकेन ट्राई किया, कुछ भी नहीं किया, इस परफ्यूम को कभी स्मेल किया ही नहीं है। बट सुना बहुत है कि इसका जो डीएनए है वो रिलेटेड वहीं है। और अगर मैं मतलब नोट्स की बात तो करूँगा नहीं, अगर मैं एक फील बताऊँ तो लगता नहीं इसकी पैकेजिंग देख के कि ये वो डीएनए। इसका बॉक्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप देखो, आपको 7 रंग वाला टाइप वो काइंड ऑफ दिख रही होंगी चीज़ें। लाओ लेट्स सी कि बोतल का क्या सीन है। अच्छा, इसमें 200 ml भी आता है, और जहाँ तक मुझे पता है 200 ml जो आता था, 200 ml औदे परफा आता था। और ये एक्सट्रेट नहीं, ये औदे परफा है। जो वो आता था वो औदे नहीं, पता नहीं क्या,
शायद वो एक्सट्रेट आता है समथिंग, कुछ कुछ तो मतलब डिफरेंस था, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। जब मैंने लिया तो मुझे जिससे लिया उसने बताया मुझे कि यार ऐसे ऐसे है, तब मैंने कहा चल यार देखते हैं। ओके, तो सिंपल बॉक्स कार्डबोर्ड 200 वाले में थोड़ा सा डिफरेंट बॉक्स था, और उसी की वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत कम है। ये 3,500 में मिल रहा है आज की डेट में, और जो उसकी 200 ml आती थी वो 6,000 6,500 तक आती थी। ठीक है, आप देखो बहुत ही प्यारी बॉटल है यार, मतलब डिज़ाइन तो क्या ही बोलूँ। मतलब ये अगर जैसे मतलब अब तो चलो इस नॉर्मल बॉक्स में अगर वो 150 ml वो 200 ml वाले बॉक्स में होती तो उसमें तो गिफ्ट के हिसाब से बहुत तगड़ी होती। अब इसमें जो अभी बॉक्स पे इसके था ना, जैसे इसके बॉक्स पे ये 7 रंग वाला सीन हो रहा है, ये आई डोंट नो कैमरे में आपको दिख रहा है नहीं, बट मुझे ये इसमें भी हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर बोतल, सीरियसली बोल रहा हूँ बोतल बहुत सुंदर है, हैवी है, गिलास हैवी है, चीपनेस नहीं हो रही। अब ओके, ठीक है, नॉर्मल सा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब स्प्रे कर लेते हैं। आई थिंक इसका स्प्रे बड़ा होगा बिकॉज इसका एटमाइज़र देखो, एटमाइज़र दिख रहा है। ओह, देख रहे हो, दिस इज गाइस, दिस इज क्वालिटी। ये ओके, हाँ, पहले स्प्रे से ही वो बात है, और लिटरली जो हवस ब्लैक में जो मिसिंग है वो वाला हल्का सा इसमें पाउडरी अर्थीनेस है, मोर स्वीट, मोर आयरिसी नोट है, बट अच्छा है। ओक मॉस वाला थोड़ा सा अभी भी मुझे मिल नहीं रहा है, मे भी माइक मतलब मास्क की वजह से, और मे भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें वुडीनेस अच्छी है एक्चुअली, मिडिल नोट, फर्स्ट नोट, हार्ड नोट, लास्ट नोट नहीं बात करूँगा, जो फील है वो बताता हूँ। सिट्रस, फ्रूटीनेस, एक थोड़ी सी मैं कहूँगा एक अगर मैं बात करूँ अर्दीनेस जिसे बोलते हैं, एक डाउन जैसे मतलब एक बेस लेयर वाली लाइन जो होती है वैसी अर्दीनेस की हल्की सी फील हो रही है, वो चीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब देखो सीरियसली बात यह है कि इसका अगर कंपैरिजन किया जाए हवस ब्लैक के साथ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राइस रेंज भी सेम पड़ती है लगभग 3,000 के आसपास, और ये 3,500, बट 3,500 500 रुपये मैं इसको क्यों नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि ये 150 ml आ रहा है और उधर वो 100 ml आ रहा है। तो अगर आप कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं कंपैरिजन कर दूंगा। बट अब मैं अगर इसकी सिंपल सिंपल इसकी बात कर लूँ अभी, तो देखो डील बुरी नहीं है, लॉन्जिविटी वट आई फील कि इसकी उससे ज़्यादा होगी। वो बहुत बीस्ट मोड है, 8 घंटे 10 घंटे बहुत आराम से रहता है, बट लेट्स सी कि ये कितना रहता है। अब आज इसको पहली बार स्निफ करा है, पहली बार ओपन किया है, अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या रहेगा। झूठ बोलूँगा नहीं, जब तक 1 2 दिन ट्राई ना कर लूँ, 1 2 हफ्ते ट्राई ना कर लूँ लगातार, तब तक इसके बारे में वर्डिक्ट नहीं दूंगा। बट जो एक फील आ रही है, तो क्वालिटी तो बहुत तगड़ी है भाई, मतलब स्प्रे तो आप 3 स्प्रे में नहा जाऊंगा। बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग पोजेक्शन एक्चुअली, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, हाथों पे स्प्रे मैं कर रहा हूँ, आप मत करना, अभी से बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अपने कपड़ों पे ही स्प्रे करने की ट्राई करो, हाथों पे स्किन पे नहीं, पता नहीं कौन सा ऑयल हुआ है, कैसी क्वालिटी यूज़ हुई है, नेवर नो। बट आप इसकी एक बार एटमाइज़र देख लो यार, ये तो मतलब मुझे लगता है अभी तक मेरे जितने परफ्यूम उससे सबसे ज़्यादा थ्रो फेंक रहा है, और शायद 150 ml है, उसकी रीज़न की वजह से एक बार ये दिखाना चाहूँगा मैं, रुको। ऑलमोस्ट लाइक आधा ml फेंक देगा ये एक स्प्रे में, बट वर्थ इट है। लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की बात बाद में कर लेंगे, जब इसको खोल लेंगे आराम से अच्छे से हफ्ते 1.5 हफ्ते। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे जब कभी भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बोतलों के मतलब वो अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करी है, एंड उसके बाद बोला है कि इसको चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाओ। वहाँ पे मैं बोल देता हूँ शॉर्ट वीडियो में, जैसे अगर मान लो अभी मैंने आज इसको ओपन किया, अब मैं यूज़ करूँगा, मैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ही एक छोटी शॉर्ट डाल दूंगा हफ्ते 1.5 2 हफ्ते के अंदर, कि भाई ये यूज़ कर रहा हूँ मैं 1 7 दिन से 5 दिन से, एंड इसकी लॉन्जिविटी ये है, इसका प्रोजेक्शन ये आ रहा है, इतनी देर मिल रहा है, या कॉम्प्लीमेंट मुझे उससे कुछ मिला या नहीं, वो चीज़ मैं साथ वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में लिटरली कोई डिटेल जाननी है तो आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और यहाँ शॉर्ट्स पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, चलो फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।